बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एंड गुड इवनिंग जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम एंड होल लिपिड्स। सो जो बच्चे मेरे भाई चैनल पर नए हैं, इसको वीडियो को अंत तक वॉच करें मेरे भाई, डेफिनेटली समझ में आएगा, मेरे पर विश्वास करें। और सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। इस सेशन में हम पहले बातें करेंगे मेरे भाई क्लासिफिकेशन, कल के लेक्चर में बातें कर लिए थे। बस यहाँ पर दो चार ऐसे चीजें हैं जो आपको हम बता देंगे और सारी चीजें खत्म हो जाएगी। सो नाउ फर्स्ट थिंग की क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। मेरे भाई कितने क्लास में मेरे भाई क्या किया गया, एंजाइम को मेरे भाई डिवाइड किया गया। तो याद रख लेना ये पॉइंट मेरे भाई, याद रख लेना कि एंजाइम कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 क्लास। क्या होता है मेरे भाई, 6 क्लास में हम लोग किसको तो डिवाइड किए हैं, एंजाइम को। और याद रख लेना ईच क्लास या एवरी क्लास लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी क्लास कैन हैव 3 to 4 to 13 सब क्लास। मेरे भाई ये चीजें तुम लोग को समझ में आ रहा है कि मेरे भाई हर एक क्लास में क्या होता है मेरे भाई, तो 6 से मेरे भाई क्या है 13 सब क्लास होते हैं, है ना। ये चीजें तुम लोग को पता भी होगा। और यहाँ पर कल को बातें किए थे मेरे भाई कि अगर एंजाइम है तो एंजाइम का मेरे भाई जैसे कि कोड क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर ऐसे भी लिख दिए थे 1.1.2। 1 मैंने क्या लिखा था मेरे भाई, मैंने 1 क्या लिखा था, 1 बताना क्या लिखा था, तो क्लास लिखा था। सेकंड क्या लिखा था, सब क्लास लिखा था, सब क्लास लिखा था ना। थर्ड क्या लिखा था, सब के सब क्लास, सब क्लास। उसके बाद मैंने इसको क्या लिखा था, इसको क्या लिखा था, तो नंबर ऑफ एंजाइम। यहां पर मैंने ये लिखा था, बहुत सारी चीजों मैंने बताया भी था। और यहां पर मैंने बताया था कि मेरे भाई जैसे कि आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि EC1 EC2 EC3 EC4 EC5 EC6। मैंने ऐसे लिखा था ना मेरे भाई, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट मैंने जो लिखा था सेम चीजें सेम पैटर्न में लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा क्या था कि अगर इसमें बातें की जाए, अगर किस में बातें की जाए, EC1 में बातें की जाए, तो EC1 में क्या होता है कि ऑक्सीडो रेडॉक्टिस आता है। यहां पर क्या होता है आपको याद रख लेना है, ट्रांसफरेज एंजाइम आता है। यहां पर हाइड्रोलेज एंजाइम, ट्रांसफरेज एंजाइम, उसके बाद लाइएज एंजाइम, उसके बाद आइसोमरेज एंड थर्ड यहाँ फिफ्थ सिक्स्थ लिखते हैं लाइगेज लिखते हैं ना। तो इतने मैंने एंजाइम लिखा था। आपको पता है कि ऑक्सीडोरेडक्टेज क्या करता है मेरे भाई, ऑक्सीडोरेडक्टेज क्या करता है आपको कल के लेक्चर में बता दे कि यहाँ पर क्या होता है कि क्या होते हैं, यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या होता है, रेडॉक्स क्या होता है, यहाँ पर रिएक्शन होता है। रेडॉक्स क्या होता है, रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन से क्या होता है मेरे भाई जरा बताना, ऑक्सीडेशन से क्या होता है, ऑक्सीजन मेरे भाई क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, या हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। तो याद रख लेना क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होते हैं मेरे भाई, रिमूव होते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर ऑक्सीडो रेडक्टिस
और यहाँ पर याद रख लेना, अब थोड़े से याद रखना, अल्कोहल अगर यहाँ पर याद रखना है तो रख सकते हो, यहाँ पर एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। अच्छा रुक जाओ, इसके बाद लिखते हैं ना। सो यहाँ पर ट्रांसफरेज क्या करता है, ट्रांसफरेज क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, मेरे भाई हाइड्रोजन को नहीं करता है। यहाँ पर ट्रांसफरेज क्या करता है, हाइड्रोजन को नहीं करता है। अब यहाँ पर ट्रांसफरेज देखो, यहाँ पर ही हाइड्रोजन हमारा क्या हो चुका है मेरे भाई, खलास हो चुका है, खटाक हो चुका है ना, रिमूव हो चुका है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कैसे रिमूव होगा, यहाँ पर मेरे भाई ट्रांसफरेज में तो क्या होता है मेरे भाई, अगर एक मेरे भाई मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है मेरे भाई, ट्रांसफर होते हैं। मान लो दिस इज द मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल नाम कुछ भी है, पी नाम रख दो अपने नाम से ना, जी नाम रख दो। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल पर से इस मॉलिक्यूल पर क्या होता है, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल पर से इस मॉलिक्यूल पर इस ग्रुप को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर ये यही काम करता है, समझ में आ रहा है? आपको याद रख लेना, हाइड्रोलेज, हाइड्रो से नाम याद क्या पड़ रहा है, हाइड्रो से नाम क्या याद पड़ रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। सॉरी, हाइड्रो से नाम क्या याद पड़ रहा है, यहाँ पर हाइड्रो मतलब क्या होता है मेरे भाई, वाटर ही होता है यूजुअली। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में क्या होते हैं मेरे भाई, यानी जल के क्या होते हैं, वाटर के प्रेजेंट में क्या होते हैं, बॉन्ड को क्या किया जाता है, बॉन्ड को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है ना, बॉन्ड को ब्रेक हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, है ना, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होकर मेरे भाई हाइड्रोजन क्या करता है मेरे भाई, बॉन्ड को ब्रेक करता है। अब यहाँ पर लाइएज भी क्या करता है मेरे भाई, लाइएज भी क्या करता है, ये भी बॉन्ड ही ब्रेक करता है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, विदाउट वाटर के प्रेजेंट में क्या होता है, यहाँ पर भी क्या होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं। विदाउट वाटर के प्रेजेंस में एक वाटर को मेरे भाई देकर, यानी पानी पिला कर एक मारता है, एक पानी पिला कर तोड़ता है, और एक बिना पानी पिलाए ही तोड़ता है, समझ में आ रहा? आइसोमेरेज भी बता दिए थे कल के लेक्चर में, आइसोमरेज क्या होता है मेरे भाई, आइसोमरेज क्या होता है, यहाँ पर आइसोमर, 2 आइसोमर के हमको बता, जैसे यहाँ पर ग्लूकोज से फॉस्फेट देना, फॉस्फेट से ग्लूकोज बनना मेरे भाई, यहाँ पर ग्लूकोज आपको याद रख लेना है कि दोनों ग्लूकोज भी आइसोमर है और फॉस्फेट भी आइसोमर है मेरे भाई, है ना, ग्लूकोज B16 मेरे भाई और फॉस्फेट, है ना, फ्रुक्टोज B16 मेरे भाई, फॉस्फेट मेरे भाई। देखो मेरे भाई, अगर तुम लोग स्ट्रक्चर देखो तो वहां पर देखना क्या एक ही पोजीशन पर क्या होता है मेरे भाई, फॉस्फेट भी होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं मेरे भाई, कार्बन भी होते हैं, तो आपको पता भी होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आइसोमर में क्या होते हैं मेरे भाई, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में मेरे भाई, यहाँ पर ट्राई आइसोमर भी आ सकता है। तो यहाँ पर याद रख लेना कि लाइगेज क्या करता है, लाइगेज, यहाँ पर लाइगेज, इसको नाम समझ में आ गया, यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज फॉस्फेट, है ना, ये फ्रुक्टोज, ये समझ में आ रहा है, ये क्या होता है, लाइगेज। तो यहाँ पर डीएनए लाइगेज का नाम सुनियो, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज क्या करता है मेरे भाई, फास्फोरस बॉन्ड को क्या करता है मेरे भाई, आप कहोगे फास्फोरस बॉन्ड को ब्रेक करता है, अब एक क्या करता है मेरे भाई, तो जोड़ता है ना, फास्फोरस बॉन्ड को क्या करता है मेरे भाई, प्यार मोहब्बत दिखाता है, जोड़ता है ना, यहां पर समझ में आ रहा है। तो ये लाइगेज, यहाँ पर आइसोमरेज, लाइगेज, हाइड्रो वाला या भी याद रख लेना, ट्रांसफरेज भी याद रख लेना, है ना। तो ये चीजें था, आपको ये पहले तो बताना मेरे भाई समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर लिपिड विपिड की भी बातें होंगी तो चलेगी अच्छा तरीके से, यहाँ पर स्टेशन को बढ़िया तरीके से ही मेरे भाई ले चलेंगे। और अब हम यहाँ पर बातें कर लेते हैं, यानी को फैक्टर के बारे में थोड़े से यहाँ पर हम देख लेते हैं, को फैक्टर क्या होता है, और उसके बाद हम अपना लिपिड पर चलते हैं और लिपिड को बढ़िया तरीके से मेरे भाई तोड़ते हैं, मोड़ते हैं, फोड़ते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट तो हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर हुआ नहीं हुआ? आपको पता है, पढ़े हो मेरे भाई, बायोटेक अगर पढ़ोगे ना तो बायोटेक में ही पढ़ाया जाएगा, है ना। यहाँ पर जो एक क्या होता है कि ओका जाके फ्रेगमेंट होता है, ओका जाके फ्रेगमेंट को क्या करता है मेरे भाई, जोड़ने का काम करता है, डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करता है, रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर पता है ये, है ना,
आपको एक में क्या होता है मेरे भाई, तो ऑक्सीजन मेरे भाई क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, एक में हाइड्रोजन क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। आपको ट्रांसफरेज के बारे में पता ही है कि अदर देन मेरे भाई हाइड्रोजन को छोड़कर सारी चीज को क्या करता है मेरे भाई, ये ट्रांसफर करता है। हाइड्रोजन ऊपर ही मेरे भाई ट्रांसफर हो रहा था, तो आपको पता ही है ना। और क्लासिफिकेशन तो हमारा यहाँ पर खत्म ही हो चुका। अब हम बातें करते हैं नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के बारे में जरा तुम लोग बताना अपने स्तंद मंद शब्दों से, है ना। कोफैक्टर, ये कोफैक्टर क्या होता है, व्हाट इज द कोफैक्टर। कोफैक्टर के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर आइडिया दे दो कि कोफैक्टर क्या होता है। अगर मान लो कि हम कहें कि हमारा, कहें क्या मेरे भाई होता है ये, अगर कहें कि हमारा, कहें फिर वही बात, हमारा एंजाइम क्या है मेरे भाई, यूजुअली प्रोटीन ही होता है। एंजाइम क्या होता है, यूजुअली प्रोटीन होता है। इसके साथ ये प्रोटीनिशियस पार्ट के साथ क्या होते हैं, कुछ नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट भी क्या होते हैं मेरे भाई, होते हैं। और हमारा ये जो एंजाइम है, हमारा जो ये प्रोटीन है ना, ये चाहता है कि प्रोटीनिशियस अगर फैक्टर होगा तब भी ये क्या करेगा, प्रोटीनिशियस फैक्टर और नॉन प्रोटीनिशियस फैक्टर जो होगा उसे जो हम को फैक्टर बोलेंगे, तो वो होगा तब भी हम क्या करेंगे मेरे भाई, काम करेंगे। वो होगा तब भी हम काम करेंगे, एक्टिवेट होंगे, काम धंधा पर लगेंगे, है ना। और 2 वक्त की रोटी मेरे भाई क्या करेंगे मेरे भाई, कमाएंगे। ये चाहता है, 2 वक्त की रोटी कमाएंगे। तो मेरे भाई हमारा प्रोटीनिशियस पार्ट भी होता है, नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट भी होता है ना। आपको ये ध्यान रख लेना है, ये हमारा क्या है मेरे भाई, एंजाइम है मेरे भाई, ये क्या है, प्रोटीनिशियस पार्ट है। ये पार्ट है, और ये हमारे पास नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है। सो प्रोटीनिशियस पार्ट मेरे भाई शुड बी, कि हमारे पास अगर ये प्रोटीनिशियस पार्ट नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट आ जाएगा ना, प्रोटीन पार्ट, है ना। अरे ठीक है भाई, यहाँ चलिए कोई बात नहीं। तो अगर ये नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट मेरे भाई आएगा ना, अगर ये प्रोटीनिशियस पार्ट नहीं ना, तो क्या है, ये इनएक्टिव है, कोई काम धंधा नहीं करेगा भैया, एक कोई काम धंधा ही नहीं करेगा, धरना पर बैठ जाएगा, है ना, अनशन कर बैठता है ना। अगर ये प्रोटीनिशियस पार्ट क्या होता है, इस मेरे भाई नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट से क्या होता है, नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट से क्या होता है, यहाँ पर जुड़ जाता है, तो इसे क्या होता है, होलो एंजाइम। समझ में आ रहा है, इसे होलो एंजाइम बोलते हैं। अब ये तुम लोग को पता होगा, होलो एंजाइम ये प्रोटीनिशियस पार्ट और नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट के मिलने से, यानी मेरे भाई क्या, आपको एंजाइम और जो इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो एक को बोलते हैं गैर एंजाइम, है ना। हिंदी में थोड़ा सा हिंदी भी बोल देना चाहिए ना, बच्चों को तो ये क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो मेरे भाई क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा होलोजाइम बनता है। अब ये होलोजाइम आपको बन गया है, ये होलोजाइम के बारे में आप जानते हो। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं क्या, कि ये कोफैक्टर की टाइप क्या होती है, कोफैक्टर भी होता है ना, ये कोफैक्टर की टाइप्स क्या होती है। तो वहां पे थोड़े से हम ये अपने आगे क्या बोलते हैं, इसको लेकर चलते हैं। बस इतना ही था यहाँ पर। अब ये एक्टिवेट हो गया है ना, एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट हो गया है ना, या एक्टिव हो गया मेरे भाई, इनएक्टिवेट था तो ये काम नहीं कर रहा था, जुड़ गया तो मेरा भाई काम करने लगा। तो मेरे भाई कुछ प्रोटीनिशियस पार्ट भी होना चाहिए। जैसे आप पढ़े हो ना, जैसे आप पढ़ो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब क्या होता है कि खूब ज्यादा तरीके से मेरे भाई डीएनए जब पैकेजिंग होता है ना, तो डीएनए पैकेजिंग में क्या होता है, कुछ नॉन प्रोटीनिशियस मेरे भाई क्या होते हैं, पार्ट आते हैं, स्टोन प्रोटीन आते हैं वहां पर, और एक्स्ट्रा नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट आते हैं मेरे भाई। और वो क्या करते हैं, डीएनए के पैकेजिंग में और ज्यादा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, है ना। ये तो इतना ही था। सो ये आगे हम बातें कर लेते हैं ना, आगे हम बातें कर लेते हैं, उसके बाद लिपिड विपिड बात कर लेंगे। लिपिड है ना, अपना घर की खेती लिपिड है ना। अबे सब तो घर की ही खेती है। अरे बोल क्या देता है, घर पे जाएंगे। यहाँ पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। ये क्या होते हैं मेरे भाई, 3 टाइप्स के होते हैं। क्यों यार,
ये 3 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? एक क्या होते हैं? प्रोस्थेटिक, क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, है ना। आपको अभी प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में बताएंगे। एक क्या होते हैं मेरे भाई? को एंजाइम होते हैं, और एक क्या होते हैं? मेटल आयन होते हैं। अब यहां पर ये तीनों तुम लोग को दिखाई दे रहा है। यहां पर ये को एंजाइम है, यहां पर मेटल आयंस है। तो यहाँ पर प्रोस्थेटिक क्या करता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप होता क्या है आपको ही अभी बताएंगे। यहाँ पर क्या होता है जरा बताना। ये नेचर में कैसा होता है? नेचर में कैसा होता है? ऑर्गेनिक होता है या इनऑर्गेनिक होता है? तो क्या होता है? ये ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक होता है। ये भी नेचर में क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। ये क्या होता है मेरे भाई? इनऑर्गेनिक होता है। क्या होता है? कहता है भैया हम इनऑर्गेनिक ही रहेंगे। इनऑर्गेनिक होता है। आपको ये पता चल गया इन ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है। यहां पर क्या होता है? यहां पर जब प्रोस्थेटिक ग्रुप में बातें की जाती है ना, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या होता है कि यहां पर आप प्रोक्सिसोम पढ़े हो ना? प्रोक्सिसोम पढ़े हो कि नहीं? तो प्रोक्सिसोम में आपको आप इस माइक्रोबॉडी में पढ़े होंगे, है ना। सेल डिवीजन में से अभी वो तो आगे है, लेकिन हम सेल में पढ़ाते हैं ना। तो वहां पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ही पढ़ाए थे। तो वहां पे मैं बताया था, सबसे लास्ट पॉइंट ही था, मैं बताया था माइक्रोबॉडीज। और माइक्रोबॉडीज में मेरे भाई मैंने बताया था क्या? प्रोक्सिसोम बताया था, है ना। प्रोक्सिसोम बताया था। और प्रोक्सिसोम में एक मेरे भाई खतरनाक मेरे भाई क्या केमिकल को मेरे भाई, प्रोक्सिसोम क्या होता है मेरे भाई? बढ़िया केमिकल में क्या होता है मेरे भाई? दो बढ़िया मॉलिक्यूल में क्या करता है? सेफ मॉलिक्यूल में क्या कर रहा होता है मेरे भाई? कन्वर्ट कर रहा होता है। अगर पढ़े हो मेरे भाई, क्लास नहीं की हो तो जाकर क्लास अभी कर लेना, इसको क्लास कर लो और बढ़िया तरीके से क्लास कर लेना, अच्छी लगेगी, है ना। तो मैंने बताया था उस एंजाइम, उस मॉलिक्यूल के बारे में आप जरा बताइएगा क्या होगा? उस मॉलिक्यूल के बारे में क्या होगा? हाइड्रोप्रोक्सीडेज, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोप्रोक्सीडेज क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। और इसको क्या कर रहा है? ये हम जब वहां पे बताए थे, वो क्या कर रहा था मेरे भाई? तो इसको सेफ मॉलिक्यूल में मेरे भाई, प्यारे प्यारे सेफ मॉलिक्यूल में क्या कर रहा था मेरे भाई? ब्रेक कर रहा था। भैया हम सेफ मॉलिक्यूल में ही तोड़ेंगे आपको, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या? 2H2O, है ना। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हम लिख देते हैं मेरे भाई? +O2, क्योंकि यहाँ पर गिन लो, यहाँ पर गिन लो। यहाँ पर 2 और 2 4, है ना। 2 2 4, 2 4 और 4 यहाँ पर हो गया ना। तो यहाँ पर मेरे भाई जल और मेरे भाई क्या बना रहा होता है मेरे भाई? ऑक्सीजन सेफ मॉलिक्यूल में क्या कर रहा होता है मेरे भाई? तो यहाँ पर चेंज कर रहा होता है। यहाँ पर प्रोक्सीडेज, प्रोक्सीडेज क्या होता है मेरे भाई? एंजाइम लगता है, और कैटालेज भी लगता है, कैटालेज भी लगता है। और प्रोक्सीडेज और कैटालेज मेरे भाई ये इसको एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? इस प्रोक्सीडेज और कैटालेज को एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? हीम चाहिए, हीम। हीम चाहिए। हीम क्या? प्रोस्थेटिक ग्रुप चाहिए। हीम क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, यही चाहिए इसको एक्टिवेट होने के लिए, है ना। इनको एक्टिवेट होने के लिए यही हीम की बोटी, कुंभ की बोटी हमारे यहाँ आता है ना हींग बेचने। तो पहले आता था तो क्या होता था? हींग बेचता था मेरे भाई, आज हींग कर देकर चला गया और आगे भैया हम दे देते हैं, आएंगे अभी कुछ दिन के बाद आएंगे तो आप हमको हींग का पैसा दे दीजिएगा। अबे हींग का पैसा जो ले लिया वो देता है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ देता होता नहीं है है ना। तो मतलब देता है, ऐसा नहीं है ना। बट और ये क्या होता है मेरे भाई? ऑर्गेनिक होता है। ये भी नेचर में क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। यहाँ पर याद रख लेना, हींग की बूटी। यहाँ पर क्या होता है? एक जो क्या होते हैं मेरे भाई? को एंजाइम जो होता है ना, को एंजाइम यहाँ पर क्या होता है? यूजुअली क्या होते हैं कि हमारे विटामिन सी होते हैं, है ना। क्या होते हैं मेरे भाई? विटामिन सी होते हैं ना। अब ये विटामिन होते हैं मेरे भाई, यहाँ पर विटामिन होते हैं। और एक बढ़िया विटामिन बी 3 का नाम है विटामिन बी 3, जिसे विटामिन बी 3 को हम क्या कहते हैं प्यार से भाई? विटामिन बी 3 को प्यार से क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। अब ये नियासिन जो होता है ना, नियासिन आपको सुन लो, अभी प्यार प्यार से बता रहे हैं तब सुना रहे हैं, नहीं बताएंगे तो अभी डंडा उठाएंगे, अभी मार देंगे आपको, है ना।
तो इससे मत लिखो यार, क्यों बार बार इसी गलती कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, विटामिन B6 क्या होते हैं यहाँ पर होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं कि NAD होता है, NADP होता है, इसका एग्जाम्पल होता है, याद रख लेना, NAD और NADP है ना, FAD होता है। ये सारे क्या होते हैं मेरे भाई, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे विटामिन के यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है ना। किसका, को एंजाइम का एग्जाम्पल है। वैसे तो विटामिन यूजुअली को एंजाइम ही होता है, बट यहाँ पर याद रख लेना NAD क्या होता है, निकोटिनामाइड, एडेनिन, और क्या होता है डाई न्यूक्लियोटाइड। इसका फुल फॉर्म लिखे हैं, इसका फुल फॉर्म ये क्या होता है, फॉस्फेट होता है। तो मेरे भाई वैसा ही होगा मेरे भाई, क्या लिख देंगे मेरे भाई, NAD फॉस्फेट होता है ना। तो यहाँ पर ये चीजें तुम लोग को पता है, और इसके बारे में तुम लोग को मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे को पहले बताना है। कोएंजाइम मेरे भाई आपको क्या होते हैं, यूजुअली विटामिन सी होते हैं, विटामिन होते हैं। और आपको याद रख लेना, ये जो होता है इनको क्या चाहिए मेरे भाई, ये इनको क्या चाहिए, तो यूजुअली क्या चाहिए, नियासिन है ना। ये नियासिन मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, ये नियासिन इसको चाहिए ही चाहिए। नियासिन क्या होता है मेरे भाई, जरा बताना। विटामिन B3 होता है, विटामिन क्या होता है, B3 होता है, ये नियासिन होता है। अब यहाँ पर मेटल आयंस की बातें करें तो मेटल आयंस में आप क्या बताओगे मेरे भाई, जरा तुम लोग मेरे भाई कमेंट कर देना कि सर मेटल आयंस में, तो सर मेटल आयंस में क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक है, तो यहाँ पर फॉस्फेट हो सकता है मेरे भाई, क्या हो सकता है, फॉस्फेट ही हो सकता है मेरे भाई, है ना। सल्फेट भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है, ये सब ये होता है। बगद ये सब कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर तुम लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो यार, क्यों कोई आ जा रहा है, रुको भाई, सो सॉरी। चलो ऐसा होता है, तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो क्या है कि यहाँ पर मैं क्या बता रहा था इसमें, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मेटल्स आयन होते हैं वो सारे चीज मेरे भाई जो हम बोले हैं वो सारी चीज मेरे भाई नहीं होता है। यहाँ पर जो मेटल्स है वो रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक चीज याद रख लेना कि ये क्या होता है कि ये मेक करता है, मेक को ऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या करता है मेरा भाई, बनाता है। और याद रख लेना यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मान लो जैसे तुम लोग को पता है कि सब्सट्रेट और एंजाइम को बाइंड करना है मेरे भाई। यहाँ पर ये मान लो सब्सट्रेट है और ये मेरा भाई एंजाइम, मेरा ये एंजाइम है ना, एंजाइम है, और ये क्या है मेरा भाई, तो इसको बाइंड करने के लिए मेरा भाई क्या होता है कि एंजाइम आता है, सॉरी क्या आता है, जिंक आता है, जिंक आता है। और जिंक क्या करता है मेरे भाई, इनको पकड़ता है और इसको पकड़ता है, दोनों को पकड़ता है और क्या करता है मेरे भाई, बाइंड करता है, दोनों को मिलकर क्या करता है, दोनों को क्या करता है, जोड़ता है। और यहाँ पर दोनों को क्या करता है, जोड़ता है। तो यहाँ पर इसका याद रख लेना क्या एग्जाम्पल, कि यहाँ पर जिंक क्या लिख लो, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, यहाँ पर क्या होते हैं कि जिंक अल्कोहल क्या होते हैं, डी हाइड्रेस एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज होते हैं। यहाँ पर याद रख लेना, इसको याद रख लोगे तो ठीक है। यहाँ पर सो माफ करना मेरे भाई, मैंने तो यहाँ तक भी बता दिया था, तुम लोग को पता ही बंद हो गया, तो यार फिर से बताना पड़ेगा। वहां पर थोड़ी सी मैंने फिर से यार क्या कहूँ मेरे भाई, मैं इस दुख से परेशान ही हूँ। तो मैंने क्या बताया था मेरे भाई कि यहाँ पर जब हमने बताया था प्रोस्थेटिक में, प्रोस्थेटिक एक चीज याद रख लेना, प्रोस्थेटिक क्या होते हैं, तो टाइटली क्या होते हैं मेरे भाई, ये टाइटली बाइंड करते हैं। ये क्या होते हैं, टाइटली क्या होते हैं, बाइंड करते हैं। और जो तुम लोग को एंजाइम था, ये क्या होते हैं, लूजली क्या होते हैं, बाइंड होते हैं।
आपको यही दो पॉइंट बताए थे और बाकी सारा चीज आपको बोले थे कि फिर से लिपिड हम चालू करेंगे। तो आपको अब हम लिपिड चालू करते हैं, वहां तक देखो बहुत सारा चीज बता दी थी, फिर से हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फिर से लिपिड चालू करता हूँ और मेहनत करना मेरे भाई, देख रहे हो कितना मेहनत लग रहा है लिपिड। अब ये लिपिड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आपको पता ही है, मैंने सारा चीज बताया ही था, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं था जो छूटा था, अभी तक क्वेश्चन ही बता रहे थे ना। यहाँ पर लिपिड क्या होता है मेरे भाई, नॉन पोलर होता है। क्या होता है, नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, ये पता ही है। लिपिड क्या होता है, नॉन पोलर होता है। उसके बाद लिपिड क्या होता है मेरे भाई, एसिड इन सॉल्यूबल। एसिड इन सॉल्यूबल मेरे भाई क्या होता है, पोल होता है। तो यहाँ पर लिख दो पोल होता है। यहां पर आपको समझ में आ रहा है, ये पॉइंट मेरे भाई समझ में आ रहा है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक। क्यों भैया, पानी से जो डरता है हाइड्रोफोबिक मेरे भाई। जो क्या होता है मेरे भाई, पढ़ाई से डरता है रेडियोफोबिक, है ना। जो पिटाई से डरता है बिटियोफोबिक, है ना। कुछ भी बोल दो भैया, है ना। जो चलने से डरता है वल्कियोफोबिक ये फोबिक लगा दो मेरे भाई, फोबिक। टिबियोफोबिक, टीबी से डरना, है ना। वोट्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर ही क्या होते हैं, एक चीज मैंने बताया था कि क्या होते हैं ये जो लिपिड है ना, लिपिड क्या बना नहीं सकते मेरे भाई, तो पॉलीमर नहीं बना सकते। तो याद रख लेना, इट कांट मेक पॉलीमर। क्या होते हैं, पॉलीमर नहीं बनाते, ये पॉलीमर नहीं बनाते। समझ में आ रहा है, ये पॉलीमर नहीं बनाते। अब उसमें हमने बता भी दिया था, अब ये हमने बताया था इसका मेरे भाई क्या होता है, ये इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट बिटवीन 8 to 800। क्या होता है मेरे भाई, 800 के बीच में क्या होता है, इसके मॉलिक्यूलर वेट आता है ना। और मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होते हैं कि सबसे अगर सिंपलेस्ट बातें की है, क्या है सिंपलेस्ट मेरे भाई, क्या लिपिड। देखो सारा चीज ही बताए थे मेरे भाई, बंद हो मत जाए। तो ये सिंपलेस्ट लिपिड क्या मैंने बताया था, तो आपको याद रख लेना है कि क्या है, ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड है, जो सबसे क्या होते हैं, सिंपलेस्ट होते हैं, बहुत सिंपलेस्ट होते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट होते हैं। तो मैंने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर भी बकायदा बना दिया था। यहाँ पर क्या होते हैं, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल होते हैं ना, ये ग्लिसरॉल होते हैं। और ग्लिसरॉल क्या होते हैं मेरे भाई क्या होते हैं, सिंपलेस्ट होते हैं। और ग्लिसरॉल आपको याद रख लेना है कि ये ग्लिसरॉल का क्या है, स्ट्रक्चर है, मैंने बताया भी था। ये ग्लिसरॉल का क्या है, स्ट्रक्चर है, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। और इस ग्लिसरॉल को बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते हैं, इसे आपको समझ में आना चाहिए, हमको बार बार देखना पड़ेगा, है ना। क्यों, ये आपको समझ में आ रहा है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन पे बोलते हैं। और यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि ये ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर है। हम बातें करते हैं अभी फैटी एसिड के बारे में बातें करते हैं, तो जगह है तो उधर भी लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं बातें कर लेता हूँ, क्या फैटी एसिड, फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड क्या होते हैं मेरे भाई, ये फैटी एसिड क्या होते हैं, तो आपको याद रख लेना कि फैटी एसिड मेरे भाई क्या होते हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड आ जाता है, एक क्या होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आता है ना। ये याद रख लेना है, क्या होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड क्या है, फैटी एसिड, है ना, फैटी एसिड। समझ में आ रहा है? तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जरा बताना फैटी एसिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जरा बताना, फैटी एसिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जरा बताना, फैटी एसिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जरा बताना, फैटी एसिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जरा बताना, फैटी एसिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जरा बताना, फैटी एसिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जरा बताना, फैटी एसिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जरा बताना, फैटी एसिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जरा बताना, फैटी एसिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जरा बताना, फैटी एसिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जरा बताना, फैटी एसिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जरा बताना, फैटी एसिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जरा बताना, फैटी एसिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जरा बताना, फैटी एसिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जरा बताना, फैटी एसिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जरा बताना, फैटी एसिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जरा बताना, फैटी एसिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जरा बताना, फ
ये क्या होते हैं? तो याद रख लेना, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? ये बिटवीन टू कार्बन क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं? कार्बन कार्बन जो क्या होते हैं, टू कार्बन के बिटवीन क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड ही होता है। और याद रख लेना, इसका अच्छा एग्जांपल क्या है मेरे भाई? पामेटिक एसिड है। और पामेटिक एसिड क्या होता है मेरे भाई? पामेटिक क्या है एसिड मेरे भाई? कि ये 16 कार्बन का क्या है मेरे भाई? ये पामेटिक एसिड होता है। क्या होता है? 16 कार्बन का होता है पामेटिक एसिड। ये क्या होता है? 16 कार्बन का क्या होता है? पामेटिक एसिड होता है। जैसे कि CH3 CH2 14, देखो तो है 14, और कितना है मेरे भाई? 1 2, मेरे भाई कितना हुआ? 16 हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है? पामेटिक एसिड 16 मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई? कार्बन का होता है। और यहाँ पर यूजली क्या होते हैं? यहाँ पर मेरे भाई क्या होते हैं? 4 क्या होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? 4 बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन। क्या होते हैं? टू कार्बन के बिटवीन क्या होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं, है ना। और इसका मेरे भाई सबसे सीधा और सबसे सरल यहाँ पर एग्जांपल अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे सीधा सरल एग्जांपल क्या है? आर्किडेनिक एसिड है ना। आर्किडेनिक एसिड है। और ये क्या होता है मेरे भाई? ये 20 कार्बन का होता है। क्या होता है? ये 20 का होता है कार्बन का मेरे भाई। 20 कार्बन का आर्किडेनिक क्या होता है? एसिड होता है। तो ये चीजें मेरे भाई तुम लोग को पता ही है, ये पॉइंट तुम लोग को पता ही है मेरे भाई आर्किडेनिक एसिड के बारे में। और आगे हम बातें करते हैं यहाँ पर जो क्या होता है, तुमको दिखाई दे रहा है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होता है ना। ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड क्या होते हैं? मिलकर और फैट एंड ऑयल बनाते हैं। फैट एंड ऑयल मेरे भाई क्या होते हैं? मिलकर क्या करते हैं? ये बनाते हैं। कौन मेरे भाई? तो ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक्चुअल में क्या है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई ये ग्लिसराइड और क्या है? तो ये अल्कोहल ही है। और ये क्या है मेरे भाई? आपको पता है ये फैट है। तो आपको ये मिलकर क्या बनाते हैं? फैट एंड ऑयल बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए, तो आपको ये मेरे भाई अच्छा लगेगा, है ना। इसको मिटा दे मेरे भाई। सो चलो मेरे भाई, मेरा दिन ही खराब यार। चलो चलो, मैंने बता तो दिया ही था यहाँ तक। और आपको चलो मैंने ये तो लिख दिया है ना, इतना तो ठीक है। चलो यहाँ पर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मेरे भाई आपको क्या? ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैंने ग्लिसरॉल ले लिया, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्या? फैटी एसिड। मेरे भाई क्या ले लेता हूँ? फैटी एसिड। यहाँ पर फैटी एसिड है ना। तो यहाँ पर ले लेता हूँ HOOCR1, HOOCR2, HOOCR3। अब यहां से मेरे भाई, यहां से वाटर क्या होंगे? रिलीजन होंगे। यहां से मेरे भाई इसको कर देता हूं ऐसे, और हो जाएगा वैसे, है ना। 3 कार्बन रिलीज। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर से भी ले सकते हो, इधर से भी ले सकते हो। अरे यार कहने की वही बात है। चलो ठीक है, यहां से मैंने ले लिया इसको, बचुआ को। इसको मैंने ले लिया यहां से, है ना। ये क्या हुआ मेरे भाई? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, यहाँ पर मैंने डिहाइड्रेशन, और 3 क्या हुआ? जल के निकल गए, 3 को जल, है ना। यहाँ पर निकल गया ना मेरे भाई, डिहाइड्रेशन हुआ। तो यहाँ पर मेरे भाई मेरे पास बचा क्या? CH2 CH CH2, यहाँ पर क्या बचा? O C डबल बॉन्ड OR1। यहाँ पर ये बचा। यहाँ पर मैंने अब इधर कैसे लिखे भाई? इधर कैसे लिखे? इधर इसको छोड़ो, इधर नीचे लिखते हैं ना, इधर लिखते हैं इसको, इसी साइड लिख देते हैं ना। क्या बचा मेरे भाई? तो ओ मेरे भाई क्या बचा? ओ
सी डबल बॉन्ड ओ R2। यहां पर क्या बचा मेरे भाई, इधर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें लगाने में। R3 यहां पर तुमको दिखाई दे रहा है मेरे भाई, यहां पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये हो गया हमारा होल। ये क्या हो गया मेरे भाई, ये हमारा क्या बन गया जरा बताना, कमेंट कर देना मेरे भाई। ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिला है तो क्या बना है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बना है तो क्या ग्लिसरॉइड बना है ना, ग्लिसरॉइड। तो ये चीजें मेरे भाई आपको समझ में आ रहा है कि भैया इधर भी लिख सकते हैं यार, देखो थोड़े से ध्यान दोगे तो मैं इधर भी लिख सकता था इसको मेरे भाई, जो सी लिखा है ना मैंने यहाँ पर, इसको मैं इधर भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं होता है ना, इधर भी लिख सकता था। इधर लिखता तो थोड़ा सा बढ़िया लगता है ना, इधर लिख दिया तो थोड़ा सा खराब लग रहा है, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर इसको थोड़ा सा HOOCI यहाँ पर हो गया ना, इसको ऐसे कर दो और यहाँ पर क्या लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपको लिखने में कोई हरज नहीं है। R2 O C डबल बॉन्ड O यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ना, देखो तो ध्यान से देखो, हो गया कि नहीं भाई, हुआ कि नहीं जरा देखो तो ध्यान से मेरे भाई, हुआ ना। तो वही बात है मेरे भाई, थोड़ा सा मेरे भाई इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या बना मेरे भाई, हमारे पास क्या बना, फैट एंड ऑयल बना, फैट एंड ऑयल बना मेरे भाई। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिलने से क्या होता है, फैट एंड ऑयल बनता है। आपको ये चीजें मेरे भाई क्या समझ में आए कि नहीं, जरा ये समझ में आया तो बताना मेरे भाई। और हम बातें करते हैं कंजुगेट, कंजुगेट मेरे भाई क्या होता है, कंजुगेट मेरे भाई, कंजुगेट मेरे भाई बताना जरा, कमेंट करना मेरे, हर एक 2 मिनट पर मेरे को देखना पड़ेगा, बंद हो जाएगा तो फिर दिक्कत ही होगा। तो चलो मेरे भाई, होता ही है, हम लोग को पता है इतना मेहनत करा। तो चलो मैं क्या बता रहा था मेरे भाई, तो यहाँ पर मैं बताया था कि ये क्या होते हैं, इसका नाम क्या होता है, तो ट्राई ग्लिसरॉल या ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है ना, ये मैंने बताया था, 2 नाम है, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरे भाई हो गया, ये पॉइंट हो गया मेरे भाई। दिक्कत है यहाँ पर, कोई नहीं है दिक्कत, यहाँ पर दिक्कत कोई नहीं है। सो आगे हम बातें कर लेते हैं। ये क्या है, फैट एंड ऑयल है मेरे भाई, क्या है, फैट एंड ऑयल है, क्या है, फैट एंड ऑयल है। आपको पता होगा फैट कौन होता है, ऑयल कौन होता है मेरे भाई, तो आपको ये पता है फैट कौन होता है, फैट कौन होता है मेरे भाई, तो फैट क्या होता है, ये होता है, ये ऑयल क्या होता है मेरे भाई, ये होता है, आपको पता होगा। और ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर मेरे भाई क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर मेरे भाई लिक्विड होता है, वो क्या होता है मेरे भाई, जहां 10 डिग्री सेल्सियस हुआ तो मेरे भाई क्या होता है, जम जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, कोकोनट है, कोकोनट ऑयल है मेरे भाई, घी है। तो ये सारा चीज तुम लोग को पता है कि फैट होता है। आपको हो गया ना मेरे भाई, ये कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना है। चलो मेरे भाई बंद मत हो जाए, बस यही डर रहा है, बस बस पता नहीं क्या हो गया मेरे यार, कर रहे हैं ना। यहाँ पर 2-3 और फॉर्मूलाज है जो बता देता हूँ, आपको काम खत्म हो जाए, और यहाँ पर हो गया तो अच्छा भी लगेगा है ना, हमको भी है ना। ये लिपिड के काम खत्म करेंगे, ज्यादा नहीं है। यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लिपिड या POUND कंपाउंड है ना, ये है कॉन्जुगेट या कंपाउंड लिपिड। यहाँ पर क्या होते हैं मेरे भाई, यहाँ पर क्या होते हैं, लिपिड के साथ साथ क्या होते हैं, लिपिड प्लस क्या होते हैं, नॉन क्या होते हैं, लिपिड क्या होते हैं, पार्ट भी होता है ना, पार्ट, लिपिड और नॉन लिपिड पार्ट दोनों क्या होते हैं मेरे भाई, प्रेजेंट होते हैं, आपको याद रख लेना। और यहाँ पर क्या आएगा, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड याद रख लेना है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड फॉस्फोलिपिड यहाँ पर। और आपको फॉस्फोलिपिड लिपिड में आपको पता है कि एग्जांपल क्या होता है, यहाँ पर सारा चीज आपको याद रखना है। फॉस्फोरस यहाँ पर क्या होते हैं मेरे भाई, फॉस्फोलिपिड, यहाँ पर क्या है, फॉस्फोलिपिड, यहाँ पर लिपिड भी है और नॉन लिपिड पार्ट भी है, तो आपको पता है, आप जानते भी हो। तो यहाँ पर एक हम थोड़े से यहाँ पर स्ट्रक्चर बताते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, लिसिथिन है, लिसिथिन है, लिसिथिन है। और लिसिथिन क्या है मेरे भाई, लिपिड के साथ साथ नॉन लिपिड पार्ट भी होता है, तो आपको पता होना चाहिए। और इसके स्ट्रक्चर हम बना देते हैं बकायदा, आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी है, क्योंकि बंद मत हो जाए भैया।
ठीक है, सारा चीज तो बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर लिख देना क्या, CH, यहाँ पर वही ना मेरे भाई, क्या करे यार, CH2। बस थोड़े से मेहनत करते हैं यहाँ पर, क्या कहे। क्या होते हैं, OP डबल बॉन्ड OOH। यहाँ पर क्या होते हैं मेरे भाई, तो CH2 और यहाँ पर याद रख लेना फास्फोरस के साथ साथ मेरे भाई यहाँ पर CH3 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 मेरे भाई यहाँ पर याद रख लेना। आपको याद दिखाई दे रहा है मेरे भाई, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, आपको आपको ग्लिसरॉल भी है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो और क्या है मेरे भाई, तो ग्लिसरॉल भी है और आपको दोनों दिखाई दे रहा है मेरे भाई, क्या फैट भी है। और यहाँ पर फास्फोरस भी है, यहाँ पर फास्फोरस भी प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन भी है। तो यहाँ पर ये सारी चीज मैंने क्या है लिख दिया है, बढ़िया तरीके से आपको ध्यान से लिखना है, जल्दीबाजी में थोड़े से देख ले फिर से। ठीक है, गुड जॉब, बढ़िया है, सारा चीज बढ़िया है। तो ये क्या है, लिसिथीन का क्या है स्ट्रक्चर है, लिसिथीन का स्ट्रक्चर तुम लोग बना लो, बढ़िया है। और आगे हम बात करते हैं, दो स्ट्रक्चर बताएंगे आपको बढ़िया तरीके से मेरे भाई। कंजुगेट लिपिड तो यही हो गया हमारा, है ना। और आगे हम क्या बातें कर लेते हैं मेरे भाई, क्या बातें कर लेते हैं, कंजुगेट लिपिड तो हो ही गया, ये पॉइंट मेरे भाई। और डेराइव्ड लिपिड बातें करते हैं, जो क्या होते हैं, डेराइव्ड होते हैं। डेराइव्ड लिपिड क्या होते हैं मेरे भाई, डेराइव्ड लिपिड। डेराइव्ड लिपिड में आपको याद रख लेना है, डेराइव्ड लिपिड में क्या होता है, एस्टेरॉल होता है, एस्टेरॉल होता है। जो इसका एग्जांपल क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल है। यहां पर ये एग्जांपल, ये आपको स्ट्रक्चर बना देते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं ये सो सॉरी मेरे भाई, मिट गया था, क्या करें, चलो बना देते हैं फटाफट फटाफट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स होना चाहिए भाई। यहाँ पर क्या बनाना चाहिए हम लोग को मेरे भाई, यहाँ पर 6 होना चाहिए। देखो कार्बन गिन लेते हैं भाई, थोड़ा सा और भी बना दे यार। 1 2 3 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पर 70 कार्बन होना चाहिए मेरे भाई। कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ पर कितना, 17 कार्बन होगा मेरे भाई। यहाँ पर कितना कार्बन होगा, 17 कार्बन होगा। यहाँ पर मेरे भाई आपको ध्यान देना है, यहाँ पर थोड़े से, यहाँ पर इसी से बनाएंगे थोड़े से, यहाँ पर इससे यहाँ पर याद रख लेना, थोड़े से ध्यान से देखना मेरे भाई। 1 2 3 4 5 6, ठीक, 2 3 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 और 27 इतना हो गया मेरे भाई। 27 हो गया कार्बन, यहाँ पर 27 कार्बन होगा मेरे भाई किसमें, तो यहाँ पर याद रख लेना कोलेस्ट्रॉल में। सो इतना आई होप हो गया होगा। और सो अभी के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इतना देर तक देखा और लिपिड भी खत्म हो गया। अब आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर कर देना। सो जय हिंद,